Okay, this is the new topic, cell injury, and I would like to discuss about what is the cell injury. And this was cell injury. If the cell if the cell fail to adapt that stress that lead to the changes, the cell injury. यदि सेल किसी स्ट्रेस को एडाप्ट करने में फेल हो जाता है तो सेल में जो चेंजेज आते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेल इंजरी में. अब सेल इंजरी टू टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स आफ्टर इंजरी दैट रिकवर टू द normal cell, that is known as reversible injury. And if the cell damage and after then the swelling endoplasmic reticulum, ribosome, loss of ribosome bleeding occur in the membrane and ultimately chromatin dense, and that lead to the changes in a irreversible cell injury. Okay, तो इसमें दो तरह की इंजरी होती है. अब व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी? नेक्स्ट स्लाइड. पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, एक्चुअली ब्लड आर्टरी, जो ब्लड फ्लो इन आर्टरी, if the deficiency of artery, if the blood flow in the artery, and when occurs the ischemia due to deficiency of oxygen, then mitochondrial oxidative stress occurs and ultimately decrease the ATP. If the decrease the ATP, there are 3-4 dysfunction are leading to generate the reversible injury and irreversible injury. First is the sodium potassium ATPase pump deactivated, means जिसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने से सोडियम कैल्शियम वाटर का इनफ्लक्स बढ़ जाता है और पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, जिससे सेल में स्वेलिंग आ जाती है. क्योंकि इसका आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए यदि सोडियम और कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ गया तो वाटर उसमें और ऑस्मोसिस द्वारा आ जाता है, जिसके वजह से सेल स्वेल हो जाती है. यदि यहाँ तक ऑक्सीजन आ गया, फिर इस्कीमिया यदि रिकवर हो गई, अगर ऑक्सीजन आ गया तो ये रिवर्सिबल में चला जाता है. यदि नहीं हुआ तो ये इरिवर्सिबल में जाएगा. अब दूसरा ये पॉइंट था. अब सेकेंड पॉइंट में यदि एटीपी डिक्रीज होता है तो ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसकी वजह से जो एक ग्लाइकोजन बनता है. डिक्रीज होने से ऑक्सीजन, क्योंकि इस्कीमिया होने से एटीपी डिक्रीज हुआ, फिर ऑक्सीजन की भी कमी है, तो क्या होता है कि जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट होता है सेल में, तो एटीपी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, पीएच भी कम हो जाता है. और पीएच कम होने से जो है कि क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन में क्लम्पिंग हो जाती है, और यही लीड करता है इंट्रासेलुलर रिलीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम एंजाइम. इसके वजह से यदि पीएच डिक्रीज हो, लाइसोसोम से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में. जब साइटोप्लाज्म में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे तो वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के जो भी ऑर्गन उसको डैमेज करने लगते हैं, तो वो इरिवर्सिबल इंजरी में चला जाता है. और सेकेंड है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ पीएच एटीपी, ड्यू टू डिक्रीज द एटीपी द डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, डिटैचमेंट हो जाता है. कहाँ से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. जब डिटैच हो जाएगा तो प्रोटीन के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ में राइबोसोम लगे होते हैं, वही डिटैच हो जाते हैं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी कम हो जाती है और लिपिड डिपोजिशन का भी प्रॉब्लम होता है. अल्टीमेटली जो है ये लीड करता है जो है इरिवर्सिबल इंजरी में. एंड आफ्टर दैट if the mitochondrial oxidative फास्फोरिलेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो है फैटिक एसिड ऑक्सीडेशन होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फैटिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे लिपोटॉक्सिसिटी हो जाती है, और लिपोटॉक्सिसिटी लीड करती है एपोप्टोसिस को. ओके, तो ये एपोप्टोसिस होता है. अब ये 3 पोर्शन से ये लीड करता है जो है पहले रिवर्सिबल इंजरी, फिर इरिवर्सिबल इंजरी. यदि ये स्टेप, यहाँ एक लाइन है, इस लाइन पे ये ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो जाती है तो रिकवर कर जाता है. यदि प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई तो ये प्रोग्रेस कर जाता है कहाँ पे? इरिवर्सिबल इंजरी में. अब देखिए, अब दूसरा एक पॉइंट है कि डायरेक्ट आर्टरी डैमेज होने की वजह, इस्कीमिया होने की आर्टरी से यदि बाई चांस आर्टरी आल्सो मेड मेम्ब्रेन दैट हैविंग द लिपिड एंड प्रोटीन फास्फोलिपिड, इफ एनी फ्री radical are damaged to the membrane of that membrane, then what will happen? Membrane
इफ द डैमेज द कैल्शियम इनफ्लक्स इंक्रीज द साइटोसोल, साइटोसोली में कैल्शियम बढ़ जाता है, अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो ये कैल्शियम की ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से दो प्रॉब्लम होती है। एक तो प्रॉब्लम है कि साइटोप्लाज्म होने से जो एंजाइम है क्रिएटिन काइनेज एंड लाइपेज डिहाइड्रोजिनेज ये सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंजाइम बढ़ जाते हैं तो ये भी डिस्ट्रक्शन करते हैं। आफ्टर दैट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन माइटोकॉन्ड्रिया, यदि माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम बढ़ने से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाते हैं और वो फ्री रेडिकल अल्टीमेटली नाइक्रोसिस डेवलप कर देता है और यही नाइक्रोसिस ये चेंज हो जाता है एपोप्टोसिस में। तो एपोप्टोसिस दो से होता है, एक तो डायरेक्ट फैटी केस से ऑक्सीडेशन की वजह से हो जाता है, दूसरा ये जो पोर्शन स्वेलिंग और नाइक्रोसिस लीड करते हैं। तो इस तरह से ये दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। थैंक यू।